स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। शाम के यही 7:30 हो रहे थे। बरेली के लक्ष्मी एनक्लेव में हाउस नंबर 14 में छत पर खड़ा था एक लड़का जिसके माथे पर शिकन थे। हाथ में उसने एक गिलास पकड़ा हुआ था जिसमें आधा काढ़ा था। ना जाने क्यों उसे 3-4 दिन से लगातार सर में दर्द हो रहा था। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और जब तक वो अपने हॉस्टल में था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो उसे छुट्टी लेकर अपने घर बरेली आना पड़ा। तो उसे कुछ आराम मिला, पर फिर भी उसका सर फटे जा रहा था। ना जाने क्यों उसे ऐसा हो रहा था। तभी उसे चूड़ियों की आवाज़ सुनाई थी। उसने पलट कर देखा तो उसकी माँ थी। अविनाश बेटा, अब ठीक है ना तू? चल तेरे पापा दवाई लेकर आए, खाना खा ले, फिर दवाई खाकर सो जा, आराम मिलेगा। इतना सुन अविनाश ने ग्लास में बचा काढ़ा खत्म किया और जैसे कदम आगे बढ़ाया कि एकदम से उसके बढ़ते कदम रुके। कोई तो था जो उसके आसपास ही था। एक तेज नेगेटिव पावर उसे सेंस हो रही थी और वो इतनी पावरफुल थी कि उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वो भागकर छत के नीचे देखने लगा तो उसने देखा उसके घर के सामने से एक बच्चा कंधे पर बस्ता टांगे, एक हाथ से अपने पापा का हाथ थामे और दूसरे हाथ में टेडी बेयर लिए ब्राउन कलर का अपने घर की ओर जा रहा था। शायद एक बात उसमें अजीब थी, वो जो टेडी बेयर था कोई सामान्य टेडी बेयर नहीं था। वो टेडी बेयर कभी अविनाश को एक बड़ा टेडी बेयर जैसा दिखाई देता जो खुद चलता, उस बच्चे का हाथ थामे, तो कभी छोटा हो जाता, छोटा बिल्कुल सामान्य टेडी बेयर की तरह। और उस टेडी बेयर को देख देख कर अविनाश का सर और भी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। उसकी माँ भागती हुई उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, संभालो खुद को, चलो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। जिस पर अविनाश उस बच्चे की ओर इशारा करता है और पूछता है वो कौन है। जिस पर अविनाश की माँ बताती है, बेटा वो अंकुश है, गुप्ता जी का बेटा। हमारे घर से 4 घर छोड़कर उनका घर है, ट्यूशन से लेने गए होंगे। पर आगे पीछे तो उसकी मम्मी जाती है, आज गुप्ता जी। खैर होगी कोई बात, तू छोड़ना ये सब, चल नीचे। सहारा लेते हुए अविनाश एक एक सीढ़ी नीचे उतरता है। दिमाग में बार बार उसके वो टेडी बियर घूम रहा था। जैसे अविनाश नीचे आया उसने देखा उसके पापा वहीं सोफे पर बैठे काफी चिंतित लग रहे थे। वो अविनाश को देखकर उसके पास आए और बोले, अविनाश तुम्हें यहां से जाना होगा, यह जगह ठीक नहीं है। तुम एक बार मुझे बता देते कि तुम यहां पर आने वाले हो, मैं तुम्हें यहां पर आने नहीं देता, तुम्हें सीधा तुम्हारे मामा के पास हरदोई ले जाता। पर बरेली, अभी यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। कितने दिनों से न्यूज में सब बता रहे हैं कि बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। खबर आ रही है, लोगों को शंका है कि इसमें शायद किसी दूसरी दुनिया की एंटिटी का काम है। बेटा शक तो मुझे भी है, और तुम तो हमारा अतीत जानते ही हो। अगर कोई ऊपरी साया हुआ तो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले दिक्कत आएगी। तुम्हें तो ये सब दिखाई देती है ना। बेटा यहां पर रुकना ठीक नहीं है, तुम चलो, मैं तुम्हें हरदोई ले चलता हूं, वहां पर अच्छे हॉस्पिटल है। उन्हें ऐसे हड़बड़ाता देखकर अविनाश अपने पिता की चिंता समझ गया। वो भी उनके लिए चिंता करने लगा। वो ये जानता था कि वो यहां पर आया नहीं है, उसे यहां पर बुलाया गया है। क्योंकि जब वो हॉस्टल में था तब बार बार उसे कोई कहता था, घर जाओ घर जाओ। कोई होता नहीं था आसपास, पर बस एक जाने पहचानी आवाज आती थी, जैसे कोई चाहता था कि अविनाश अपने घर में जाए। और इसीलिए अविनाश बीमार होता जा रहा था। और अविनाश ये जानता था कि अगर वो अपने मामा के घर भी चला जाएगा या कहीं और पर भी चला जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, वो बीमार ही रहेगा। इसलिए अविनाश अपने पापा से कहता है, पापा आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूं। मैं जानता हूं आप क्यों चिंतित हो रहे हैं और क्या हो रहा है आसपास, पर सुनिए, मैं कब तक भागूंगा।
कब तक अपनी तकदीर से मैं मुंह मोड़ता रहूंगा? ये मेरा भाग्य है, इसे आप मान लीजिए, और यही मेरा भाग्य है जो मुझे यहाँ पर लेकर आया। आप प्लीज मेरी चिंता मत करिए। अगर आप मुझे कहीं और पर लेकर जाएंगे तो वहां पर भी मैं बीमार ही रहूंगा, क्योंकि तकदीर चाहती है कि मैं यहाँ पर अभी रहूं। और आप मेरे पिता हैं, आप मेरी चिंता करेंगे ही, और मेरी माँ तो मेरी सबसे ज्यादा चिंता करेगी। पर मम्मी पापा, मैं बच्चा नहीं हूं। आप जानते हैं मेरे पास क्या है, मुझे उसका उपयोग करना होगा। कब तक आप इन सब चीजों से भागोगे? मुझे इसका सामना करने दीजिए प्लीज। इतना बोल अविनाश अपने रूम में चला गया और अविनाश के पापा वापस से सोफे पर बैठ गए। खैर, खाना खाकर दवाई लेकर अविनाश सो गया, पर रात भर उसका सर दर्द होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास कोई ताकत है जो एकदम से तेज होती है फिर कम हो जाती है। शायद कोई कुछ रिचुअल कर रहा था। कोई ना कोई तो है। उसे सपने में एक दरवाजा दिखाई दिया, बड़ा सुंदर सा दरवाजा, जिसके खुलते ही उसे अपने दादाजी दिखाई देने लगे। उसके बचपन की यादें ताज़ा होने लगी। उसे अच्छा लगने लगा। माथे पर आए शिकन खत्म होने लगे। पर वो उठा। वो जानता था ये सपना है, और अगर वो सपने में खो गया तो शायद गुम जाएगा। वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में गया। उसने अपना मुंह धोया। उसे काफी अजीब लग रहा था। उसके कानों में हंसने की, चीखने की आवाजें गूंज रही थी। जैसे उसकी आंख बंद होती उसे चक्कर आने लग जाता। शायद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए यह सब हो रहा है। शायद ऐसा कुछ हो ही ना। वैसे मेरे दिमाग का खेल है। क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ ये सब कुछ सच लगता है और दूसरी तरफ बस एक वहम। किसी तरह दीवार का सहारा लेते हुए अविनाश अपने कमरे में आया और लेट गया। अगले दिन की सुबह हुई। रोने की आवाज से अविनाश की आंख खुली। उसे बेहतर फील हो रहा था, जैसे उसकी तबीयत पूरी ठीक हो चुकी है। वो जल्दी से उठा और बाहर निकला। उसके पड़ोस में बहुत से लोग इकट्ठा थे जो रो रहे थे। अविनाश के मम्मी पापा भी वहीं पर खड़े थे। अविनाश उनके पास गया। पापा, क्या हुआ यहाँ पर? उसने पूछा, जिस पर उसके मम्मी पापा तो नहीं, एक उसके हम उम्र का लड़का खड़ा था जो बताता है, अंकुश गायब हो गया है। रात को कमरे में सोने गया था, सुबह गए तो गायब। अंदर से खिड़की बंद थी, घर अंदर से पूरा बंद था, और अंकुश घर के अंदर से गायब हो गया, बाहर निकला ही नहीं। यह पक्का उसी भूत का काम होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर अविनाश के पापा उस लड़के को चुप कराते हैं और वहां से जाने को कहते हैं। अविनाश बेटा, तुम घर चले जाओ, ब्रश वगैरह करो, फ्रेश हो, हम आते हैं। तुम्हारा यहां पर रुकना ठीक नहीं है। अविनाश चाहने वाला था कि एकदम से उसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। तेजी से एक पुलिस की कार लक्ष्मी एनक्लेव के अंदर आती है। वो कार सीधे अंकुश के घर के सामने रुकी। उसमें से पुलिस वाले निकले जो सबको खड़े रहने को कहते हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए, और अविनाश भी बीच में ही आ जाता है। अविनाश देखता है 3 से 4 कांस्टेबल थे, और जो 2 मेन कांस्टेबल थे वो ज्यादा काम कर रहे थे। कोई फोटोज ले रहा था तो कोई पूछताछ कर रहा था। उनका नाम था कांस्टेबल पाठक और कांस्टेबल राठी। एक सब इंस्पेक्टर भी था जो फोन पर किसी से बातें कर रहा था। जब वो पलटा तो अविनाश ने उसका नेम बैच देखा। रवि, रवि लिखा था, सब इंस्पेक्टर रवि। वो सबसे पूछताछ करने लगे, पर कुछ भी उन्हें पता नहीं चल रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस सायरन सुनाई दिया। सब गेट की तरफ देखने लगे। एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो सीधा गेट के अंदर घुसी। उसमें बस एक शख्स बैठा हुआ था। जब तक अविनाश गौर से उसे देख पाता तब तक वो कार अंकुश के घर के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला तो एक कदम सीधा जमीन पर पड़े। ब्राउन कलर के शूज से तेजी से एक पुलिस इंस्पेक्टर खाकी वर्दी पहने नीचे उतरा। थे मूंछों पर ताव, आंखों में गुस्सा और कमर पर बंधी थी बंदूक। अविनाश उसे देखकर एकदम से इंप्रेस हो गया। जब उसने उसका नाम देखा जो बैच पर लिखा हुआ था, तो वहां पर लिखा था विक्रांत सिन्हा, इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा, जो शायद इस केस पर काम कर रहे थे। पर क्या सच में ये क्राइम केस था?
या ये हॉरर था? क्योंकि अविनाश अभी खुद ही कंफ्यूज था। उसे एक तरफ लग रहा था कि ये किसी एंटिटी का काम है, पर वही उसकी तबीयत खराब थी तो उसे लग रहा था हो सकता है कि बस ये उसका इल्यूजन हो। कुछ भी हो सकता था, पर कुछ भी क्या? सफेद स्कॉर्पियो सीधा लक्ष्मी एनक्लेव के अंदर आई और अंकुश के घर के सामने जाकर रुकी। वहीं पर एक पुलिस की कार पहले से खड़ी थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर रवि और बाकी की पुलिस टीम आई थी। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, जिनसे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा के कार से उतरते ही सब इंस्पेक्टर रवि सीधा उनके पास आए और सल्यूट करते हुए बोले, सर, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझसे तो यहाँ की सिचुएशन संभाली नहीं जा रही। अलग अलग तरह के सब सवाल कर रहे हैं। माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल है। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किससे जाकर क्या पूछूं। पड़ोसियों से कुछ पूछता हूँ तो उनका कहना है कि बच्चा अपने आप गायब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड 2 हैं और दोनों का कहना है कि ना कोई आया ना कोई गया, यहाँ तक कि बच्चा तक नहीं गया। और 2-3 दिन से अनजान शख्स कोई भी कॉलोनी के अंदर आया नहीं। सर, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दीवार से फांद कर उसे लेकर गए हों, पर सर दीवारों पर तो कीले लगे हैं, वहां से भी मुश्किल है। जिस पर विक्रांत सिन्हा अपनी टोपी अपने बगल में दबाते हैं और कहते हैं, सुनो रवि, तुम बहुत नेगेटिव हो गए हो। एक तो अभी आए हो, पहले सराउंडिंग देखो, पेरेंट्स को टाइम दो, लोगों से पूछताछ करने का तरीका थोड़ा बदलो, और सबसे मेन बात, जल्दबाजी किसी भी चीज में मत करो। बहुत ही सेंसिटिव केस है ये, ध्यान से। इतना बोल वो पहले पड़ोसी के पास गए और उनसे सवाल करने लगे। तो भाई साहब छोड़िए, मैं आप सबसे एक साथ बात करता हूँ। देखिए, आप सब इस बात से अनजान नहीं होंगे कि हमारे बरेली में हो क्या रहा है। बच्चे गायब हो रहे हैं, और वैसे ही आज एक और बच्चा गायब हो गया, अंकुश, जो कि आपकी कॉलोनी का ही है। मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ भी देखा है, कुछ सुना है, कुछ भी जो आपको लगे कि हमारे इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, आगे आइए, बताइए, हमारी मदद करिए। क्योंकि शायद आपकी चुप्पी किसी और बच्चे के गायब होने का कारण बन सकती है। सबके चेहरे पर एक चुप्पी छाई हुई थी। सब डरे हुए थे कि तब इस भीड़ में से एक लड़का आगे आया। 22 साल की उम्र, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, कद यहीं आसपास 5 फुट 9, और चेहरे पर एक अलग तरह का तेज था। वो विक्रांत सिन्हा के पास आया और बोला, सर, वो मैंने रात को आवाज़ें सुनी थी अजीब अजीब सी, किसी के चिल्लाने की और किसी के हंसने की। मुझे अच्छे से रात को नींद भी नहीं आई इसकी वजह से। उस लड़के के पापा उसे पीछे खींचते हैं और उसकी कई बातों को ढकते हुए कहते हैं, अरे सर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये बीमार है तो शायद इसे ये सब वहम हुआ होगा। जिस पर विक्रांत सिन्हा उस लड़के के पास जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें कैसी आवाज़ें सुनाई दी थी और क्या महसूस हुआ था, थोड़ा डिटेल में बताओ। और आप इसके पापा हैं इसलिए आप इसकी चिंता कर रहे हैं, पर प्लीज़ इसे बोलने दीजिए, हो सकता है कि इसकी कोई बात हमें इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सके। वो लड़का थोड़ा सा सहमा और बोला, सर, मेरा नाम अविनाश है और मैं इसी लक्ष्मी एनक्लेव में रहता हूँ। वैसे तो मैं चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ, वहाँ की पीयू में, पर तबीयत खराब थी बहुत दिनों से तो मैं बरेली वापस आ गया। और सर देखिए, हो सकता है कि आपको मेरी बातें बचकाने लगे या आप इन सब बातों पर ना माने, पर सर ये सब सच है और मैं सब आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये किसी और बच्चे के साथ ना हो। तो आप एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। विक्रांत सिन्हा यहाँ वहाँ देखते हैं और सब इंस्पेक्टर रवि को साथ लेकर अविनाश के साथ एक एकांत से कोने में जाते हैं। हाँ अविनाश, अब बताओ क्या बता रहे थे तुम? अविनाश थोड़ा सा सहमा हुआ, कुछ बोलने से पहले एक बार सोचता है कि क्या उसे ये सब बोलना चाहिए। शायद वो भी अपनी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, उसे लग रहा था कि शायद ये वहम है। पर अविनाश ने फैसला किया कि वो इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच बता देगा। सर, हो सकता है आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो,
मेरी बातें आपको बचकाने लगे, पर एक बार सुन लीजिएगा और दूसरे एंगल से भी इस केस को देखिएगा। मैं कल रात को छत पर था, तब अंकुश अपने पापा के साथ ट्यूशन से घर जा रहा था। मैंने देखा उसने एक हाथ से अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से एक टेडी बियर। सर, वो टेडी बियर मेरी नज़रों के सामने एकदम से बड़ा हो गया और वो अंकुश का हाथ पकड़ कर चल रहा था और दूसरे ही पल फिर वो छोटा हो गया। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा या कुछ और, मैंने नज़रअंदाज किया। पर रात को मुझे एक सपना आया जिसमें एक दरवाज़ा खुल रहा था और उसमें वो सब चीज़ें थी जो मुझे पसंद है। पर मैं जान गया कि ये सपना है और अगर मैं सपने में खो जाता तो शायद मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाता। मेरा सर फटने लगा। मैं उठा, वॉशरूम गया तो मुझे वहाँ पर बच्चे के हंसने की तो कभी उसके रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इन सब चीज़ों की वजह से मेरा सर और फट रहा था तो मैं सो गया। पर सर, मेरी बातों का ट्रस्ट करें, यह सब रियल है। और मैं एक और चीज़ कन्फेस करना चाहता हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। तो सर प्लीज़ एक बार इसे दूसरे एंगल से भी देखिए। ये सुन काफ़ी देर तक विक्रांत सिन्हा और रवि एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रहे। वो दोनों साइड में गए। विक्रांत सिन्हा के कुछ बोलने से पहले रवि ने कहा, सर मैं जानता हूँ आप इन सब चीज़ों में यकीन नहीं रखते, पर एक बार सोच के देखिए। एक दरवाज़ा 7 बच्चों के केस में कॉमन है और ये ऐसा दरवाज़ा जिसमें सपनों की दुनिया है और ये वही बता रहा है। ऐसे में गायब होना, और सर मैं ये नहीं कह रहा कि भूत प्रेत का काम है या भूत प्रेत होते हैं, पर एक बार आप सोचिए तो सर, कड़ी जुड़ रही है। मैं जानता हूँ कि आप ये सब नहीं मानेंगे कि ये किसी दूसरी दुनिया की ताकत का काम है और आप इसकी वजह से हर पॉसिबिलिटी को ठुकरा रहे हैं। पर सर, मुझे इस लड़के की बातों पर कहीं ना कहीं सच्चाई दिख रही है, इसलिए आप एक बार। विक्रांत सिन्हा भी काफ़ी देर तक सोचते हैं और वापस से अविनाश के पास जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मानता हूँ कि तुम्हें वो आवाज़ें सुनाई दी, वो बड़ा टेडी बेयर दिखाई दिया, पर तुमने एक और बात कही थी ना कि तुम्हें दूसरी दुनिया की ताकत दिखाई देती है। क्या तुम उन्हें अनुभव कर सकते हो? क्या ये सच है? और अगर सच है तो मुझे कुछ बताओ। उनके ये सवाल सुनकर ऐसा लग रहा था अविनाश को कि जैसे इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा उनका टेस्ट ले रहे हैं। पर अविनाश भी इसके लिए तैयार था। वो सीधा विक्रांत सिन्हा से कहता है, ठीक है सर, अगर आप जानना चाहते हैं तो सर, आपकी एक बेटी और आपकी वाइफ मारी जा चुकी है ना? बेटी के छाती पर गोली लगी थी और वाइफ के पेट पर। आपकी बेटी की उम्र यही 8 से 9 साल के करीब थी। शॉर्ट हेयर और उसके एक हाथ पर पिंक कलर का रिस्ट बैंड था। मैं आशा करता हूँ कि मैं सब सच बोल रहा हूँ। वाइफ के आपके दाहिने हाथ पर हल्का सा निशान था। मैं सच कह रहा हूँ? ये सुन विक्रांत सिन्हा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इतनी डिटेल में उनके परिवार के बारे में कोई भी नहीं जानता था और उनको याद है कि उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं था। तो इसे कैसे पता चला? तुम ये सब कैसे जानते हो? जिस पर अविनाश मुस्कुराया और विक्रांत सिन्हा के पीछे की ओर देखते हुए बोला, वो यहीं पर खड़े हैं, ठीक आपके पीछे, और आपको ही देख रहे हैं। उनकी मौत का बदला तो आपने ले लिया, पर उनको मुक्ति नहीं मिली अभी। और अगर आप चाहो तो मैं उन्हें मुक्ति दिला सकता हूं। ये सुन विक्रांत सिन्हा के होश उड़ गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़का सच बोल रहा है या जो ये बोल रहा है वो शायद एक सपना है उनके लिए भी। खैर, जो भी था, अविनाश सच कह रहा था। विक्रांत सिन्हा रवि की तरफ देखते हैं। रवि भी उलझन में पड़ा हुआ था, उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी विक्रांत सिन्हा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मान गया तुझे मैं अभी भी इन सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ। क्या पता तूने बहुत ही अच्छे से मेरे पास स्टडी की हो, और वैसे भी आजकल हर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर पड़ी है, तो मुझे थोड़ा डाउट है। पर खैर, तुम्हारे कहने पर इस केस को मैं दूसरे एंगल से देखूंगा और वो एंगल मुझे तुम दिखाओगे। तुम मेरे साथ क्राइम सीन पर चलो और वहां पर बताओ मुझे कि तुम्हें क्या दिख रहा है और वहां पर क्या क्या संभव है, क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है। इसके बाद देखते हैं तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। इतना बोल विक्रांत सिन्हा अविनाश के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे लेकर अंदर जाने लग जाते हैं। वो देखना चाहते थे कि अंदर अविनाश को क्या दिखेगा। हो सकता है उसे कुछ ऐसी चीज दिखाई दे जो विक्रांत सिन्हा को अभी तक नहीं दिखी।
विक्रांत सिन्हा को अभी भी अंकुश की बातों पर 50-50% ही भरोसा था। उन्हें एक तरफ ये सच लग रहा था तो एक तरफ झूठ। सच इसलिए क्योंकि जो जो बातें उसने बोली थी वो सच थी, और झूठ इसलिए क्योंकि एक तो वो इंस्पेक्टर और ऊपर से विज्ञान की बातों पर वो ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो भूत प्रेत कहीं ना कहीं उनका मन मान ही नहीं रहा था। पर वहीं सब इंस्पेक्टर रवि अविनाश की बातों को सच मानने लग गया था, जो शायद सच थी भी। खैर, अब अंदर अविनाश को क्या दिखेगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और आगे के एपिसोड मिस ना करने के लिए प्लीज इस पॉडकास्ट को फॉलो करें, हॉरर टेप को और इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा को। और एक और बात, आज का ये एपिसोड सेम इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा पर भी जाएगा, और अगर आप इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा पर सुन रहे हो तो सेम हॉरर टेप पर भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की कन्वर्सेशन है और इस पर मैं दोनों के अलग अलग पीओवी नहीं दिखा सकता। पर अगले एपिसोड से इन दोनों के अलग अलग पीओवी देखने को मिलेंगे। आप सबके डीएम मुझे मिले जिसमें आप सबको ये चीज़ पसंद आई कि हम इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा के पीओवी से भी और अविनाश के पीओवी से भी स्टोरी सुन पा रहे हैं। और अगले एपिसोड में ऐसा ही होगा, अविनाश अलग तरह की इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसे अलग तरह की चीज़ें पता चलेंगी, वहीं इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा अलग ही चीज़ों का सामना करेंगे। और इसे मिस ना करने के लिए दोनों पॉडकास्ट को फॉलो करें। अगर अब तक आप इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा नहीं सुनते, प्लीज़ उसे जाकर सुनिए, तो आपको इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा की फैमिली के बारे में और इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, जिससे आपको सीरीज सुनने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। बाकी अपने फीडबैक देते रहिएगा। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, इस पॉडकास्ट को रेटिंग दें और बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा एंड हॉरर टेप।